आप सभी को जय मसीह की। कि क्या आप जानते हैं कि मत्स्य कन्याया बाइबल से जुड़ी हो सकती हैं? हाँ, ये आधी मानव और आधी मछली वाली प्राणी जिनसे संस्कृतियों ने सदियों से मोहित होकर बहुत सी कहानियां बनाई हैं। सिर्फ परिकथाओं में नहीं, बल्कि बाइबल में भी इनका कुछ उल्लेख है। क्या वे बच्चों की कहानियों वाली दोस्ताना समुद्री देवियां हैं, या कुछ और ही अंधकारमय और खतरनाक हैं? क्या वे झूठे देवता हैं या गिरे हुए देवदूत? आइए आज हम गहरे में जाकर जानते हैं कि बाइबल में मत्स्य कन्याओं, मूर्ति पूजा और समुद्र के अंदर छिपे आध्यात्मिक खतरों के बारे में क्या कहा गया है। सदियों से मत्स्य कन्याएं मानव कल्पना को आकर्षित करती रही है। ये अलग अलग संस्कृतियों की कहानियों का हिस्सा रही है, जैसे प्राचीन ग्रीस से लेकर प्रशांत द्वीपों तक। कभी ये सुंदर और दयालु होती हैं, तो कभी अंधेरे और खतरनाक। लेकिन क्या हम यह सवाल पूछते हैं कि क्या इन प्राचीन कथाओं में बाइबल से कुछ कनेक्शन हो सकते हैं? एक पुरानी कहानी है जो अटलांटिक महासागर के पानी में शुरू होती है। कप्तान एलियास मारो एक नाविक था जो अपनी जहाज टेम्पेस्ट को खतरनाक रास्तों से चला रहा था। उसकी टीम महीनों से अकेली थी और वे मानते थे कि समुद्र में मत्स्य कन्याएं हैं। एलियास ने इन बातों को मजाक समझा, लेकिन एक रात एक खून लाल चांद के नीचे उनकी टीम ने एक मीठी धुन सुनी जो लहरों के ऊपर से आ रही थी। यह संगीत कुछ ऐसा था जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। धीरे धीरे नाविक इस गीत की ध्वनि से आकर्षित हो गए। पहली नजर में मत्स्य कन्याएं बाइबल से दूर लगती हैं, लेकिन क्या वे सच में बाइबल से जुड़ी हो सकती हैं? बाइबल में शब्द मत्स्य कन्या का इस्तेमाल तो नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे प्राणी बताए गए हैं जो इन प्राचीन प्राणियों से बहुत मिलते जुलते हैं। जब हम ध्यान से देखें तो ये प्राणी उन दयालु और जादुई प्राणियों की तरह नहीं हैं जैसा कि हम फिल्मों और कहानियों में देखते हैं। इसके बजाय बाइबल हमें चेतावनी देती है कि इन प्राणियों की तरह कुछ भी सुंदर और आकर्षक दिखने वाली चीजें हमारी आत्मा को नुकसान पहुंचाने का कारण बन सकती है। बाइबल में एक प्राचीन मूर्ति पूजा का भी जिक्र है जिसका नाम दियोन था। वह आधा आदमी और आधी मछली का देवता था जिसे फिलिस्तीनियों ने पूजा था। उनके मंदिरों में इस मूर्ति पूजा की पूजा होती थी। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि जब परमेश्वर का सामर्थ्य दिखाना था तो दियोन की मूर्तियां गिर गईं और उनके टुकड़े हो गए। आज के समय में भी हमारे जीवन में मूर्ति पूजा बदल चुकी है, लेकिन उसका खतरा वैसा ही है। सोशल मीडिया, पैसे की चाह, उपभोगवाद, ये सारी चीजें हमें परमेश्वर से दूर खींचने की कोशिश करती हैं। बाइबल हमें बताती है कि जो चीज हम परमेश्वर से ऊपर रखते हैं वह हमारे जीवन में मूर्ति पूजा बन जाती है। तो आइए हम अपने जीवन में उन सभी चीजों को पहचानें जो हमें परमेश्वर से दूर कर रही हैं और उन्हें हटाकर परमेश्वर को हमारी प्राथमिकता बनाए रखें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।